स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक होता है रेड फ्लैग और एक होता है रेड कारपेट। रेड फ्लैग्स तो उनको कहा जाता है जो कि कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कुछ लोग रिलेशनशिप में जहाँ पे लगता है कि ये तो रेड फ्लैग है। और रेड कारपेट वो हैं जो कि पल पल हर पल ऐसी हरकतें करते ही जाते हैं कि उनकी कौन सी हरकत रेड फ्लैग है इसको कहने से अच्छा मैं उनको पूरा का पूरा रेड कारपेट ही करार दूंगी। रेड कारपेट से याद आया विक्की भैया। अरे भैया विक्की भैया क्या करते हो आप? मुझे लगा था सना आपको पसंद आ गई। नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों को भी लगा था। उंगलियां पकड़ के बैठे हो, वो बात ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करी अंकिता ने, पर अगर सेम अंकिता ने किया होता तो आई एम श्योर आंटी जी आके कहती विक्की बेटा रोना नहीं बेटा, विक्की बेटा रोना नहीं बेटा। मुझे तो समझ नहीं आता है कि विक्की भैया भी सिर्फ अपनी मम्मी के सामने रोते हैं, वरना 90% ऑफ द टाइम्स वो अपनी बीवी को रुलाते हैं। और बीवी है वो तो बिल्कुल सती सावित्री बनी हुई है। अभिषेक देख, उसने कुछ नहीं करा मुझे, विक्की मुझे ये मुन्ना उसने कुछ नहीं करा था। सामने सामने हमारे सामने हुआ है कि ही शोड अ स्लैप टू हर, ही वाज अबाउट टू स्लैप हर। अगर कैमरा ना होते तो हो सकता है थप्पड़ भी मार देते, बट नहीं, अंकिता तो ऐसे पीछे पड़ रही थी अरुण और अभिषेक के कि जैसे वो कितने गलत हैं। पहले तो सारे लोग ब्लैंकेट उठाया, नहीं हाथ नहीं दिखाया, थप्पड़ नहीं दिखाया। अब जब खुद अंकिता ने बोला तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। विक्की भैया ने बकायदा थप्पड़ दिखाया था और कितना गलत है इस बात को डिफेंड करना। अंकिता को क्या लगा कि मतलब जब उन लोगों की पर्सनल कॉन्वर्सेशन होती है तो हमको नहीं पता लगेगा, पर उतना पार्ट हमें दिखाया जाएगा जहाँ पे वो विक्की भैया को डिफेंड कर रही थी। तो आई गेस अंकिता को समझना चाहिए कि उनकी पीआर टीम नहीं चला रही है बिग बॉस। वो बिग बॉस जो चला रहे हैं वो एक क्रिएटिव टीम है जहाँ पे होपफुली लोग न्यूट्रल हैं। हालांकि हमें दिखता है कि टाइम टू टाइम बायस आता है टुवर्ड्स कभी तो अंकिता, कभी तो मनारा, कभी तो मुनव्वर। पर मेरी बात समझ नहीं आती कि अगर अंकिता हमसे झूठ बोलती है, दुनिया को ये दिखाती है कि देखो देखो विक्की कितना अच्छा पति है, हालांकि बाहर तो इमेज यही थी, वो तो घर में आने के बाद सच पता लगा। और नहीं, मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान परफेक्ट होना चाहिए, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर अभी तक हम जो देखते आ रहे हैं वो सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि उस हिसाब से विक्की बहुत गलत जा रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में। और अंकिता का हमसे झूठ कहना हमारे लिए बुरा नहीं है, हम तो मूव ऑन कर जाएंगे ना शो से। ये तो अंकिता है जो कि उस रिलेशनशिप में हमेशा रहेंगी। बाहर आने के बाद भी उनके साथ जो होगा वो हमें कैमरे पे नहीं दिखेगा, पर जो होगा वो वही सहेंगी। इसलिए वो दुनिया से झूठ कह सकती हैं, पर अपने आप से झूठ क्यों कह रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कन्फ्रंट करती हैं बट थोड़ी देर के बाद विक्की में गल, मतलब ठीक है ना, आप अपनी इज्जत तो करवाओ, सामने वाले को तो आने दो, उसको तो सॉरी कहने दो। मतलब मैंने तो आशा ये देखा है कि अंकिता जाके मनाती है और विक्की को सिर्फ तब रियलाइज होता है जब वो बहुत ज्यादा कर देता है। जैसे हाल ही में आयशा कोई खाना बना रही थी तो विक्की ने बोला एक काम करो, हाँ वो मिर्ची वाला आटा, आयशा ने बोला मिर्ची वाला आटा बनाऊंगी, तो विक्की ने बोला हाँ बना देना। अरे नहीं अंकिता जी से पूछ लेना, फिर उनको बड़ा बुरा लगता है उसके बाद अरे मंकू क्या हो गया मंकू, अरे मंकू ऐसे मत कर, मंकू की अच्छी खासी बेइज्जती करके दूसरी लड़की के सामने मंकू को नीचा दिखा के और फिर मंकू होता है तो वो मतलब वो मैटर ही नहीं करता ना। आप पहले वो करो मत, और चलो जी 1 करोड़ बातें आप बना लो, वो एक तरफ है, पर जब हाथ उठाने पे बात आ जाती है तब समझ में आता है थिंग्स आर गेटिंग वर्स। एंड उसके बाद उस टाइम पे विक्की भैया ने ये नहीं कहा कि ओके आई एम सॉरी, एकदम से वो हो गया, आई डिड नॉट मीन टू डू इट, रादर देन दैट अरे भाई मैं तो ब्लैंकेट उठा रहा था। वो ऐसा लगता है कि ओके विक्की भैया चोरी तो करते हैं, उसके बाद सीना जोरी भी करते हैं और हमेशा ऐसे करते हैं। वो एग्जाम्पल है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो विक्की भैया पे बिल्कुल सेट होता है। पहले सना सामने से सना ऐसी सना वैसी, और पीछे से हमने देखा था उंगली पकड़ के बैठे थे, चलो वो तो घर से चली गई। उसके बाद अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, नहीं सॉरी आयशा आई, ऐसा ही तो है ना मुन्ना भाई MBBS का वो गाना, और भैया स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर रहे हैं। और गाना इस पूरी सिचुएशन पे सेट भी बैठता है, एक गई तो दूसरी आ गई। उंगली वाली किस्से पे अच्छा खासा जब करण जौहर ने सुनाया था तो मुझे लगा था भैया थोड़े से बदल जाएंगे, पर नहीं, अपने आप को बदलेंगे नहीं विक्की भैया। कैसे डांस कर रहे थे ना कल, आंखों में आंखें डाल के आयशा के साथ डांस हो रहा था, सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा था, फुटेज वहां पे है क्लियरली, ये देख लीजिए, आंखों में आंखें डाल के डांस कर रहे थे। और फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, वैसे मंकू और मंकू को मनाने के बाद मंकू नहीं मानी तो चलो जी डांस करना है, कोई तो चाहिए। अंकिता को बहुत जल्दी विक्की भैया जो है वो रिप्लेस कर देते हैं किसी और से शो में। बाहर क्या है मुझे नहीं पता, पर जो शो में देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है अंकिता की। अंकिता ने कहा तुम खानजादी को ऐसे बोल रहे हो, ठीक है उसी से बनवा लो, खानजादी तुम ही खाना बना लो, वो गुस्सा होती है होने दो। सना ने बोला मैं डबल बेड नहीं दूंगी अंकिता को। उसके बाद
3 दिन बाद विक्की का बिहेवियर ठीक हो गया था। विक्की भैया का बिहेवियर सना से बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गया था। हाल ही में खाना बनाने की बात हो रही थी तो फिर से हाँ आयशा तुम बनाना खाना, अपनी बीवी के हाथ का खाना नहीं पसंद। कहते हैं वो मुझे इतने सालों तक तो इसने कुछ नहीं बनाया, तो अब बना रही है तो खा लो, मन से बना रही है, तुम्हारे लिए बना रही है, क्या हो गया। आयशा पसंद है, सना पसंद है, खानजादी पसंद है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ईशा जिसने अंकिता को बैकस्टैब करा शो में, अपनी गेम के लिए मनारा को आगे रखा बिकॉज उस टाइम पे मनारा से दोस्ती हो गई थी, तो उसके साथ बैठ के विक्की भैया कह रहे अरे भैया तुमने क्या गेम खेली है ईशा। अंकिता ने ईशा को कैप्टन बनाया पर बाद में ईशा ने अंकिता का साथ नहीं दिया और आप जाके ईशा का साथ दे रहे हो। अंकिता के पॉइंट्स गलत नहीं है कि जब वो कहती है कि हर टाइम किसी न किसी को विक्की भैया कंसोल करते हैं, पर अंकिता जब दुखी होती है तो उसको कंसोल करने नहीं आते और बोलते क्या मैं तुम्हारे पीछे ही लगे रहूं। तो विक्की भैया आप जैसे औरों के पीछे लगते हो वैसे कभी अपनी वाइफ के पीछे भी लग जाओ, क्या बुरा है। अंकिता दुखी थी, नाराज थी, तो बोलते हैं देख ले मंकू तेरा बिहेवियर बाहर जाएगा, क्या बोलेंगे बाहर के लोग, बाहर मतलब परिवार के लोग। तो अंकिता ने सही बोला कि क्या फिर घर के लोगों को नहीं दिखेगा कि आप हाथ उठाने वाले थे एक छोटी सी बात पे। जहाँ पे अंकिता बोल रही थी कि मैं तुझे नहीं बोल रही विक्की, मैं अरुण को बोल रही हूँ, पागल चुप हो जा। रेड फ्लैग ऐश्वर्या भी थी, रेड फ्लैग विक्की भैया भी है। ऐश्वर्या क्यों थी, पूरे टाइम नील जो है पेशेंस के साथ सुनता था और एक बार उसने बोला कि मैं इस घर से जाने वाली हूँ, तो नील ने बोला ऐश्वर्या के मुंह पे हाथ रख के कि नहीं बेबी ऐसा नहीं बोलते, तो आगे से कहती है डोंट कीप योर हैंड ऑन माई माउथ, डोंट मैन हैंडल मी। मतलब आप सोच रहे हो वो किसी भी बात पे ट्रिगर होती थी। और जो ये है विक्की भैया द फ्लैग बेयरर ऑफ रेड फ्लैग्स, इनके तो मैं क्या ही बोलूं, कितनी बातें गिनवाऊं हर तरीके से। ये जब आक्रोश में आते हैं इनका वो गलत है एटीट्यूड, नार्सिसिस्ट हैं, अपने बारे में सोचते हैं। और बाकी जितनी भी घर की फीमेल सदस्य हैं उनसे बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत गहरी, अपनी बीवी को छोड़ के, क्योंकि वो वही घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप्स वाला एग्जाम्पल चलता है। उस टाइम कहते हैं रात तक ये मेडिटेशन करती है, पार्टनर जानता है कि वो क्या सहता है। मेडिटेशन सोचिए, कोई इंसान शोर मचाए, पार्टी करे, जिंदगी खराब हो जाती है। पर अगर कोई मेडिटेट करे रात को उठ के बिना लाइट जलाए तो आप उससे भी चिढ़ रहे हो, यानी आपको वो इंसान पसंद नहीं है शायद, क्योंकि आप उस दिन इस तरीके से और दूसरे के सामने बोलना अपने पार्टनर के लिए, यही बात अगर आपकी वाइफ आपके लिए कर दे, बिहेव मंकू, व्हाट इज दिस बिहेवियर मंकू, बट शी कैन नॉट क्वेश्चन यू बिकॉज द मोमेंट शी विल क्वेश्चन यू, ये भाई साहब पैसे की बात उठा देते हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट करा हुआ है, बाहर मैंने अपनी बीवी को क्या कुछ नहीं दिया। बट यही तो बात है, इज इट ओनली बेस्ड ऑन मनी? नो, बट सैडली इन दिस केस अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हाँ शायद वही बात है, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं देते बेसिक विक्की भैया अंकिता को। वो दिखता है, वो सबको दिखा, ब्लैंकेट नहीं उठाया था, हाथ उठाया था, बहुत बदतमीजी से अंकिता से बिहेव करते हैं आए दिन। और रही बात इनकी मदर की, तो वो बिगड़े बच्चे होते हैं जिनकी मदर पीटीएम मीटिंग में आती हैं और वो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रकस मचाया हुआ था स्कूल में। तो उसके बाद क्या करती है उनकी मदर, मेरा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है मैडम, आपके बच्चों ने कुछ और किया होगा, ये और बच्चे सताते हैं। विक्की बेटा मुझे पता है बेटा, तू रोज होमवर्क करके जाता है, ये तो इसके कुत्ते ने खा लिया था, आपको पता है इसका कुत्ता सारा होमवर्क खा जाता है। विक्की बेटा मुझे पता है ये लड़कियां नहीं पटाता, वो तो लड़कियां इस पे नजर डालती है। विक्की बेटा मुझे पता है मेरा बेटा, तूने हाथ नहीं उठाया होगा, ये तो दूसरों ने हाथ उठाया होगा तुझ पे, तो जाके तूने दूसरों को मारा होगा, है ना मेरा बेटा? हाँ मेरा बेटा, रो मत बेटा। काश अंकिता को ये कहने से पहले, अंकिता के बारे में ये कहने से पहले कि बेटा तुमने बहुत छूट दे दी है, वो ये समझती कि शायद उनके बेटे को बहुत छूट मिल गई है कि वो अपने शब्द नहीं संभालता और अब अपने हाथ भी। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अपनी बेटी पे आती है तो ही समझ आती है, बेटा दूसरे की बेटी के साथ क्या बिहेव कर रहा है उसको छूट का नाम दे दिया जाता है कि भैया अगर ये आगे से वो जबान नहीं चला रही, वो अपने राइट्स क्लेम करती है। शुक्र है अंकिता बोलती तो है कि तुमने जो करा वो गलत करा, चलो अकेले में ही सही, पर चलो इस बात की वजह से ये बात पता तो लगी कि हाँ हाथ उठाया था। बस ये बात मैं कहूँगी अंकिता को झुकना नहीं चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अंकिता को काम की कमी है। अगर वो एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन सोचें तो अगर इस प्रेशर में आके वो करती हैं क्योंकि बाहर बहुत कुछ दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से बाहर बहुत कुछ खुद अंकिता कमा सकती, कम ही सही, पर जिस लाइफस्टाइल की कीमत अपनी बेसी से चुकानी पड़े वो लाइफस्टाइल आई डोंट थिंक वर्थ इट होती है। आई होप अंकिता समझेंगे और विक्की भैया समझेंगे कि उनकी रिलेशनशिप टॉक्सिक दिख रही है। और मैं ये नहीं बोलूँगी है कि नहीं, आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश बिकॉज दिख रही है कि है। अभिषेक मारता था, इस बात को विक्की भैया हाईलाइट करते हैं, यूज़ करते हैं लड़ाइयों में। विक्की भैया ने भी तो सेम कर दिया ना,
अभिषेक ने चलो उस बात को यूज करा, पर देखा जाए तो वो कौन से कम निकले, उन्होंने भी सिमिलर बिहेवियर दिखा तो दिया। बाकी बस अंकिता ही है जो विक्की भैया को आईना दिखा सकती है, क्योंकि विक्की भैया समझते हैं कि बस मंकू के लिए मैंने अगर फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर दिया तो दैट इज मोर देन इनफ। नहीं, इमोशनली भी करना पड़ेगा। जैसे अब कभी आयशा, कभी ईशा, कभी मनारा, कभी सना को इमोशनली सपोर्ट करते आयो। खैर आज के लिए इतने। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन रखना ना भूलिएगा। विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉडकास्ट, दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ फरी बेबीज, और अपने घर के आसपास के स्ट्रे कैट्स, डॉग्स और बाकी फरी बच्चों को ठंड से बचाते रहिए। दैट बी ऑल।